कृपालेशाद्वा, उनकी लेश मात्र कृपा से, एक कण मात्र कृपा से सब कुछ हो सकता है। तो इस वाणी में कह रहे हैं कि इस कण मात्र कृपा को समझ लेना ही साधना है। यही है भक्ति। बाबा कहते हैं भक्ति आ गई तो सब कुछ मिल गया। कृष्ण ने भी कहा है गीता में, और बाबा ने भी व्यवहारिक रूप से हम लोगों को दिखाया है कि ये परम पुरुष, ये सद्गुरु फिजिकल भौतिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में कृपा तो कर रहे हैं, परंतु वह व्यक्त नहीं है। बाबा कृष्ण ने भी कहा कि भौतिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में जीव जितना संघर्ष करेगा, जितना संघर्ष करेगा उसका विकास है। आज हम महासंभूति बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी का कौन सा जन्म दिवस मना रहे हैं? 104। लेकिन 2025 में से 1921 घटाइए तो 104 आता है। लेकिन एक और जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा, क्योंकि 1921 में जो जन्म लिए वो भी तो जन्म दिवस है। बाहर आए, एक कटोरी में दूध लेकर और कपास का एक धुआं बनाकर धो करके मुंह में डाल देते बाबा के। ऐसा रस्म रिवाज था। तो बाबा जब बड़े हुए तो बोले, मैं जब घर में था मैं सब जानता था, मेरी माँ कौन है, पिताजी कौन है, मेरे चाचा कौन है, कौन कौन रिलेटिव है, सब मैं जानता था। लेकिन मैं चूंकि इतना छोटा था, शिशु था, बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, तो मुझे जब दादी दूध पिला रही थी बत्ती बना के कपास का, तो मैंने सोचा कि मुझे ऐसे, मैंने अपने हाथ बढ़ाए और कटोरी को पकड़ लिया और दूध पी लिया। तो आज हमारे लिए ये बहुत ही हर्ष का दिन है। आज बौद्ध मत के लोग बौद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, हम लोग आनंद पूर्णिमा मना रहे हैं। आज के दिन स्वाभाविक है कि हम बाबा की लीलाओं को, बाबा की महिमाओं का स्मरण करें। बाबा हमारे लिए सब कुछ है। वे तारक ब्रह्म है, महासंभूति के रूप में वे सद्गुरु हैं,
और वे हमारे इष्ट देव हैं। इष्ट का अर्थ है सर्वप्रिय सत्ता, वे हमारे इष्ट हैं। ये हर आनंद मार्गी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। तो अभी मैं भी सुन रहा था, वाणी पाठ हो रहा था, तो उसमें बाबा कह रहे हैं, पहला सेंटेंस, उनकी कृपा का एक कण समझ पाने पर जीव मानस की सारी गिलानी क्षण भर में दूर हो जाती है। तो शास्त्र में भी कहा गया है, महत् कृपैव भगवत कृपालेशात्वा, भगवान की लेश मात्र कृपा से। बाबा जब बोलते थे तो ये कहते, इतनी सी छोड़ो अल्प, इतनी कृपा से ही उनकी जीव का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। By his vivid grace, vivid blessing, the unit entity attains the supreme stance. तो बाबा जब जमालपुर में रहते थे तो उस समय में ब्रज गोपाल के रूप में यही सब लीला करते रहते थे। कहा गया है, मूकम करोति वाचाल पंगु लंघते गिरिम जत कृपा तमह वंदे परमानंद माधवम। तुम्हारी कृपा से एक मूक बधिर वाचाल बड़े भाषण दे सकता है, पंगु पर्वत लांघ सकता है। तो 1956-57 ऐसा ही वर्ष रहा होगा। अल्लाह में ये सहरसा जिले में है, सहरसा स्टेशन से कुछ दूरी पर है, एक गांव है। तो वहाँ एक ऐतिहासिक डीएमसी हुआ था। उस समय में कुछ 3-4 ऐसे ऐतिहासिक डीएमसी हुए हैं, कुछ बंगाल में, कुछ बिहार में। तो वहाँ पर बहुत भक्त मार्गी थे। तो डीएमसी करने के बाद जब बाबा लौट रहे थे तो बाबा के लिए एक रेलवे का डिब्बा रिजर्व करा लिया था जो सीधा जमालपुर पहुंचा गया। बाबा वहाँ पर बैठे थे वेटिंग रूम में, और ऐसे साधक थे अगल बगल में बात कर रहे थे। उसी समय एक छोटा बच्चा बाबा के पास आया तो बाबा उससे बात करने लगे, क्या क्या नाम है, कहाँ रहती हो, ऐसे बाबा बोल। उसकी माँ आई दौड़ी दौड़ी पीछे, बोले ये
बोल नहीं पाता है, गूंगा है। बाबा बोले कौन बोलता है? गूंगा है। तो बाबा ने उससे कहा बोलो बोलो बोलो, क्या नाम है तुम्हारा, नाम बताओ। बाबा कुछ देर ऐसे किए, सबकी संपादन करते रहे। थोड़ी देर में वो बच्चा बोलने लगा। तो मूकम करोति वाचालम, तो कहते हैं महत कृपैव कृपालेशाद्वा, उनकी लेश मात्र के ऊपर से, एक कण मात्र के पास है, सब कुछ हो सकता है। तो इस वाणी में कह रहे हैं कि इस कण मात्र कृपा को समझ लेना ही साधना है। यही है भक्ति। बाबा कहते हैं भक्ति आ गई तो सब कुछ मिल गया। कृष्ण ने भी कहा है गीता में, और बाबा ने भी व्यवहारिक रूप से हम लोगों को दिखाया है कि ये परम पुरुष, ये सतगुरु फिजिकल भौतिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में कृपा तो कर रहे हैं, परंतु वह व्यक्त नहीं है। बाबा कृष्ण ने भी कहा कि भौतिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में जीव जितना संघर्ष करेगा, जितना संघर्ष करेगा उसका विकास होगा। इसलिए वहां पर उनकी कोई कहे मेरा ये कर दो, वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, परंतु वहां सिद्धांत है प्रकृति का, जो परम पुरुष ने बनाया है, इस संघर्ष के माध्यम से ही उसको आगे बढ़ना होगा। साधना की, तंत्र साधना की जो शाक्त अवस्था है, शाक्ताचारी साधक कहता है कि इस संघर्ष में ही हे परम पुरुष मैं तुम्हें पाऊंगा। इस संघर्ष में, मेरे जीवन के संघर्ष में जो आनंद है, उस आनंद में ही मैं तुम्हें पाऊंगा। तो यहां पर उनकी कृपा तो है, व्यक्त नहीं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर उनकी कृपा अवश्य होती है, अवश्यंभावी है। जो विशुद्ध प्रेम जिनको उनके प्रति होता है, उनकी कृपा अवश्य होती है। ये इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। वे सभी जीवों का कल्याण चाहते हैं। कल्याण का अर्थ है मुक्ति। परासमाप्ति, अपने डेसिडरेटम में पहुंच जाना। हमारा डेसिडरेटम, परिसमाप्ति कहाँ है? परम पुरुष की गोद, परम पुरुष की मधुर आनंदमयी गोद। तो इस क्षेत्र में वो छप्पर फाड़ करके भी अपनी कृपा कर देते हैं। तो भक्त और भगवान का संबंध का रिश्ता बहुत अटूट है। इसलिए बाबा कहते थे भक्ति आ गई तुम में तो सब कुछ आ गया। हम लोगों का उद्देश्य है भक्त बने। भक्ति क्या है? भक्ति प्रेम स्वरूप, भक्ति भगवतो सेवा, भक्ति प्रेम स्वरूपणी, भक्तिरानंद रूपाचा, भक्ति भक्तस्य जीवन। भक्ति ही भक्त का जीवन है। यदि मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो तड़फ तड़फ कर मर जाती है,
भक्त का ऐसा ही होता है, वो प्रेम स्वरूप प्रेम है। प्रेम किसे कहते हैं? परम पुरुष के से प्रति अटूट आकर्षण। एक घटना है 1983 की होगी। बाबा लेक गार्डन में रहते थे उस समय में। तो बाबा प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक में जाते थे। बाबा के साथ पीए, बॉडीगार्ड और वॉलंटियर्स जाते थे। बाबा टहल करके आ जाते थे। तो एक फैमिली रहती थी उसी एरिया में, बहुत भक्त थे। वो कपुल दोनों ही सर्विस करते थे। तो जो महिला थी वह रोज बाबा का दर्शन करने आती थी। जब बाबा का मॉर्निंग वॉक का समय होता था उससे पहले आ जाती थी और बाबा का दर्शन करके तब वो ऑफिस जाती थी। तैयार होकर के आती थी घर से और उधर से उधर ऑफिस चली जाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसको कुछ लेट हो गया और बाबा मॉर्निंग फील्ड वॉक करके वापस आ गए और अपने रूम में बाबा जाकर के रेस्ट करने लगे। तो वो सोचने लगी आज कैसे होगा। आई, बाबा तब तक तो आ चुके थे। अब उसको तो ये था कि मैं तो बिना बाबा दर्शन किए हुए ऑफिस जाऊंगी नहीं। तो वह बहुत ही प्रार्थना करती रही। बहुत लोगों को बोला, बॉडीगार्ड थे उस समय में, वो आए। बाबा ऊपर में लेक गार्डन में फर्स्ट फ्लोर पर बाबा का रूम था और उससे सटा हुआ पीए का रूम था। वो आए, बोले कि वो उसका नाम लेकर के बोले ऐसा है, बहुत दुखी है, रो रही है कि एक झलक भी बाबा का दर्शन हो जाए। तो ये बोले कि अभी तो बाबा रेस्ट कर रहे हैं, अभी कैसे संभव है? शाम को आ जाएगी, कर लेगी, बोल दो उसको। तो उससे नहीं रहा गया, वह ऊपर आ गई और पीए के से बात करने लगी। दादा, वो इतनी भाव विवल होकर के रो रही थी, अश्रुधारा बह रही थी। बाबा, दादा, बस एक झलक मैं कर लूंगी, चले जाऊंगी। तो दादा बोले अभी कैसे संभव है? अभी तो दादा बाबा आए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। तो वो बहुत गिड़गिड़ाने लगी। बाबा दादा का पैर छू करके पकड़ लिया कि दादा आप तो व्यवस्था कर सकते हैं, बस एक क्षण के लिए मैं बाबा का दर्शन करूंगा। और उसकी अवस्था को देख करके ये दादा का हृदय भी दहल गया। ये दादा सोचने लगे इस भक्ता दीदी का जरूर मुझे कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। बाबा के नियम है, यदि मुझे आउट ऑफ द वे जाकर के बाबा की डांट भी सुननी पड़े तो मैं सुन लूंगा। ऐसा उन्होंने भी मन बना लिया। बाबा का रूम आधा खुला हुआ था
और पर्दा लटका हुआ था, ढका हुआ था पर्दे से। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, ये मैं अंदर जाऊंगा, पर्दा हटाऊंगा, दरवाजे को थोड़ा और खोल दूंगा, तो कुछ भी को जल्दी कर लेना। तो पिए दादा गए, दरवाजे को थोड़ा सा वो हटाया पर्दा, और दरवाजे को थोड़ा सा और खोला, तो दरवाजे की आवाज़ हुई, क्रीकिंग साउंड होती है ना, चरचराहट जैसा, ऐसी कुछ आवाज़ है। तुरंत बाबा के करसो क्या अच्छे, बाबा जोर से बोले। तो वो ये घबरा गए, बोले बाबा मैं हूँ रामानंद, बाबा ये दरवाजा बंद कर रहा था तो आवाज हो गई। अच्छा ओके ओके। बाबा दूसरी जगह करवट लेकर के सो गए, लेट गए। तो इसी बीच में उसने बाबा को देख लिया और वो इतनी गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, और फिर ऑफिस चली गई। तो फिर क्या हुआ, तो बाबा रात में शाम को जब सोने लगे अपने रूम में, दरवाजा बंद कर लेते थे, ये बाहर में सो जाते थे। तो बाबा बोले देखो कल सवेरे जब मॉर्निंग वॉक में जाएंगे तो वो जो उसका नाम लेकर के बोले उसके घर होते हुए जाएंगे, तो तुम इसकी व्यवस्था करो, पता लगाओ कहाँ रहती है। तो बोले ठीक है बाबा मैं पता लगा। तो उन्होंने इधर उधर पूछा, पता लगाया, पता चल गया। अगले दिन मॉर्निंग वॉक में बाबा बोले हो गया सब सेट हो गया। तो बाबा ने डायरेक्शन दे दिया कि वहाँ जा करके हम उतरेंगे, तुम मेरे आगे चलना और मैं तुम्हारे पीछे छुपा हुआ रहूँगा। बाबा बोले और वॉलेंटियर लोग कोई नहीं जाएगा, सब बाहर में रहेगा। तो वो जब चले गाड़ी से चलते गाइड करते रहे बॉडीगार्ड, ऐसे चलो ऐसे, उनके घर के सामने पहुंच गए। गाड़ी वहाँ रोक करके उतरे, तो पिए उतरे, बाबा उतरे, तो सबसे आगे पिए, उसके पीछे बाबा, उसके पीछे बॉडीगार्ड। सीढ़ी पर चढ़े, फर्स्ट फ्लोर पर था उनका फ्लैट। तो वह चढ़े तो पिए दादा ऊपर जब गए तो पिए दादा ने दरवाजा खटखटाया, और बाबा छुपे हुए हैं उनके पीछे। खटखटाया तो उनका बेटा 15 साल का होगा, उसने दरवाजा खोला। तो उसने पिए दादा को तो देखा, बाबा को नहीं देखा, लेकिन वो जाकर बोला माँ, पिए दादा आए। तो वो अपने कक्ष में, शयन कक्ष में बाबा के फोटो पर माल्यार्पण करके पूजा कर रही थी। वो आई देखा ये है बाबा उनके पीछे खड़े हैं। उसने देखा बाबा, तो वो हकी बक्या बाबा, क्योंकि उनका बेटा तो बताया नहीं, बात देखा नहीं था बाबा। अचानक जब देखी वो भावुक हो गई, रोने लगी, बाबा का चरणों में गिर गई। बाबा को रोते रोते अंदर ले गई, वहाँ एक कुर्सी दिया, बाबा बैठ गए। बाबा बोले तुम अब तो खुश हो ना? बाबा बोले कि मुझे पर्दे से देखने की जरूरत नहीं है, मैं पर्दे के पीछे नहीं रहता हूं। जो मुझे
प्रेम से, स्ट्रॉन्ग डिजायर से मुझे देखता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूं। तो तुम जो मुझे पर्दे से देख रही थी, अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई ना, तो तुम्हारे लिए ही मैंने ये अपना दायित्व निभाया। तो यही है अपने बाबा के प्रति प्रेम, श्रद्धा। तो बाबा कहते हैं कि परम पुरुष संपूर्ण है, पूर्ण है। यदि कोई साधना नहीं करता है तो दोष परम पुरुष का नहीं है, दोष तुम्हारा है। इसलिए कभी भी जाने अनजाने परम पुरुष को दोष मत दो। तो हमारी विशेषता क्या है? हमारी विशेषता है भक्तियात्मक साधना। बाबा ने कहा कर्म ब्रह्मेति बहु कर्म कुर्वीत। प्रत्येक कर्म को ही, सांसारिक कर्म को, जागतिक कर्म को ब्रह्म भाव से प्रत्येक कर्म को करो। प्रत्येक कर्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म समझ करके कर्म करो। और कर्म बहुपूर्वी, और इसलिए अधिक से अधिक कर्म करो। हम अभी अप्रैल के महीने में हमारा एक बहुत अच्छा आश्रम डेवलप हो रहा है हरिद्वार में, थानो। वहां गए थे देखने के लिए। वहीं से हम फिर उधर उधर घूमते थे। एक दिन ऋषिकेश चले गए, तो वहां गंगा के किनारे पर आरती हो रही थी। हम थे और कुछ दादा लोग थे, और हम लोग खड़े थे वहां। तो आरती चल रही थी, तो हम भी बाहर ऊपर में खड़े थे। तो हमारे साथ जो वहाँ के दादा हैं, जो थानों में रहते हैं, वो बहुत घूमते फिरते हैं। तो उनके बहुत से परिचित साधु वहाँ पर थे। उन्होंने बोला, देखो हमारे वो सब आए मेरे पास, पैर छू के प्रणाम किए, विरागी है। उन्होंने जाकर के जो आरती का जो संबोधन कर रहे थे, उनको बोल दिया। तो वो जो संबोधन कर रहे थे, उन्होंने हमारा आनंद मार्ग का नाम भी ले दिया। फिर हमारे एक दादा बोले, हमको बहुत दूर जाना है ये। तो उसमें बाद में तो वहाँ से हम आ गए। तो वहाँ एक और उनके परिचित थे, जिनका एक नेचुरोपैथिक सेंटर चलता है गंगा किनारे पर, ऋषिकेश। वहाँ ले गए। तो वो सिंपैथाइजर है, हमारे आश्रम में आते जाते हैं। तो उनके यहाँ बैठ गए। तो बोले, क्या खाइएगा? तो कुछ नहीं, थोड़ा सा काढ़ा उड़ा कुछ हो तो पिला दीजिए। हम लोग 4-5 लोग थे। उन्होंने काढ़ा बनाया। कि एक छोटी बेटी आई, बोले, ये बेटी हमारी ये संगीत में, बेटा कुछ सुनाओ तो ज़्यादा लोगों को। तो बोले, मेरा गला खराब है। उन्होंने कहा, तो उनसे बातचीत होने, वो सब बताने लगे। ये आरती करते हैं, ये तो व्यवसाय है, ये बिजनेस है। तो अंदर में जो आरती करते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, ऑफिसर लोग होते हैं, बड़े बड़े रिच होते हैं, और वो पैसा देते हैं, वो अंदर जाते हैं आरती, और बाकी वो दूर से देखने का है। फिर बोलने लगे, ये जितने भी आश्रम देखते हैं ना उधर गंगा के उस पार में, बड़े बड़े आश्रम है, चिदानंद, महेश योगी, बोले $2,000 लेते हैं सिखाने का। तो वही पूछने लगा, आपका कैसे चलता है? तो हमने कहा कि हमारा तो ऐसे नहीं चलता है। हम लोग तो भीख मांग मांग करके अपना जीवन काटते हैं।
हम बोले आप ही बताइए, क्या भगवान को पैसे से खरीदा जा सकता है? क्या भगवान खरीदने की वस्तु है? तो वो क्रिटिसाइज कर रहा था सबका, और हम लोग बड़ी अच्छी सिंपैथी थी, साधना तो नहीं लिए थे। तो हम बोले देखिए, हम लोग तो अभी 180 देशों में फैले हुए हैं, हमारे सन्यासी सन्यासिनी जाते हैं, प्रचार करते हैं, तत्व सभा करते हैं और व्यक्तिगत टेबल टॉक ये सब करते हैं। उस प्रचार के दौरान जो कन्विंस हो जाते हैं, जो दीक्षा ले लेते हैं, और जब वे साधना करने लगते हैं, जो फॉलोअर बन जाते हैं, तब वे अपनी इच्छा से जो देते हैं वो हम लोग लेते हैं, और उसी से हम लोग काम चलता है। हम कभी कोई चार्ज नहीं करते हैं, ये हमारा फ्री ऑफ चार्ज होता है। चाहे कोई अरबपति हो, खरबपति हो, अगर उसको ईश्वर के प्रति श्रद्धा है और वो दीक्षा लेने के लिए तैयार होता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको सिखाते हैं। ऐसे ही हमारा चलता है। तो बाबा ने जो दिया है हम लोगों को, अभी बाबा फिजिकल रूप में हमारे साथ नहीं है, परंतु अव्यक्त रूप से ये उसी प्रकार हमारे साथ हैं। हम लोग का शिमला में डीएमएस हुआ था, मैं वहां प्रकृति की महत्ता बता रहा हूं। तो बाबा ने कहा कि मैंने जो मुद्राओं के माध्यम से जो शक्ति स्पंदन उत्सारित किए हैं, तुम उनका सहारा लेकर बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। बाबा शरीर छोड़ रहे थे बाग कब्र पर, बोले मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तुम सब कुछ कर लोगे, मैंने सब कुछ दे दिया है। बाबा कर्तव्य के रूप में थे वहां, जो तुम मांगोगे वो दे देंगे। बाबा ने कहा कि मैंने बहुत सी मुद्राएं दी हैं, जान स्पर्श मुद्रा दी है, बराबर मुद्रा दी है, उसमें शक्ति स्पंदन दिए हैं, तुम उनके माध्यम से जो चाहोगे वो करो। तो बाबा को जानने के लिए चाहिए विशुद्ध प्रेम, मिश्रित नहीं। वहां तामसिक भक्ति भी नहीं चलेगी, राजसिक भक्ति भी नहीं चलेगी, यहां तक कि सात्विक भक्ति भी नहीं चलेगी। वहां चलेगी रागानुगा, रागात्मिका भक्ति। मेरा उद्देश्य, मैं परम पुरुष पूछते हैं कि बोलो जी तुम क्या चाहते हो, बोलो क्या चाहते हो। तो भक्त का कर्तव्य है, मैं सिर्फ तुम्ही को और तुम्ही को चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। यह है भक्ति की पराकाष्ठा, चरम अवस्था। तो इसलिए भक्ति करो, विशुद्धा भक्ति, और जीवन में सुख दुख है वो तो संस्कार के अनुसार आएगा ही, वे देख रहे हैं। लेकिन भक्त कहता है कि मैं अपने संस्कारों को क्यों परम पुरुष को दूंगा, मैंने किए हैं तो मैं भोगूंगा। तो वास्तविकता यही है कि जो सच्चा भक्त है वो अपने संस्कार को, अपने पाप को परम पुरुष को नहीं देना चाहता। इसलिए परम पुरुष लुक छुप करके, क्योंकि जानते हैं कि मेरा भक्त उसका बोझा नहीं ढो सकता है, तो वे लुक छुप करके उसका बोझा अपने ऊपर ले लेते हैं। यही है हमारे बाबा की विशेषता। और बाबा, इसलिए हम कह सकते हैं कि बाबा हमारे क्या है, ब्रह्म स्वरूप है, वे ब्रह्म है, ब्रह्म है। तो हम लोग तो बाबा की महिमाएं हर भक्त
भक्त को उन्होंने अलग अलग महामाएं दी हैं, लीलाएं भी बहुत दी। एक एडवोकेट थे बिहार के, सहरसा के, तो वो वकालत करते थे, लेकिन भक्त थे, जहाँ डीएमसी होता था चले जाते थे। एक बार डीएमसी हो रहा था कहीं शायद पूर्णिया में, बहुत पुरानी घटना है। तो वो बाबा के साथ फील्ड वर्क में जरूर जाते थे हमेशा, लेकिन उनका पीसी नहीं हुआ था, पर्सनल कांटेक्ट नहीं हुआ था बाबा से। तो उन दिनों में बाबा पर्सनल कांटेक्ट खूब देते। आप जानते हैं जितने भी बड़े बड़े लोग आनंद मार्ग से आकर्षित हुए हैं, बाबा के व्यक्तिगत संपर्क से, व्यक्तिगत साक्षात्कार से बाबा पर्सनल कांटेक्ट देते थे। बहुत जहां भी डीएमसी करते थे वहां पर्सनल कांटेक्ट खूब देते थे, और उनके इस व्यक्तिगत साक्षात्कार पर्सनल कांटेक्ट से जो लोग, बड़े बड़े लोग आए, आईएएस लोग आए, आईपीएस लोग आए, सभी प्रकार के लोग आए। इस प्रकार बाबा ने अपनी विभूतियां लुटाकर संस्था को बनाया है। तो ये जो एडवोकेट थे, इनका पर्सनल कांटेक्ट नहीं हुआ था, तो उन्होंने उस समय जो अटेंडिंग सेक्रेटरी होते थे उनको बोला मेरा पर्सनल कांटेक्ट करा दीजिए। तो ये पूर्णिया की बात है, डीएमसी था, बहुत ही अच्छा डीएमसी हुआ, वहाँ बहुत लोग आए थे। तो वहाँ पर्सनल कांटेक्ट की भीड़ लगी हुई थी बाबा की। तो अटेंडिंग कहा कि आज तो संभव नहीं है, कल आना। तो बाबा ने उसी एक ही दिन, पहले दिन जो है निपटा दिया। 2 दिन का डीएमसी होता था। तो अगले दिन वो आए और बोले कि मैं आ गया हूँ, मॉर्निंग में ही आ गए वो, बहुत पहले मैं आ गया हूँ, मेरा लिस्ट में उस दिन मात्र 5 लोग थे, तो मेरा सबसे पहला लिख दीजिए क्योंकि मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। तो अच्छा, तो उन्होंने लिस्ट बनाया, पहले नंबर पर उनका रखा, बाकी 4 और उनके पीछे। वो लिस्ट लेकर के ये अटेंडिंग सेक्रेटरी बाबा के पास गए। बाबा से बोले कि बाबा आज ये 5 हैं, उनमें पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा ये, नाम बताए। तो बाबा बोले ये जो पहले नंबर पे है इसको लास्ट में कर दो। तो वो बोले कि बाबा वो तो सवेरे से बहुत पहले से आया हुआ है, वो बड़ा जिद कर रहा है, मेरा पहले तो मानेगा क्या नहीं मानेगा। बोले नहीं तुम जाओ ना, मैंने तो बोला है उसको, बोल दो उसको कि हाँ तुम्हारा लास्ट में होगा। अब बहुत ज़्यादा करेगा तो बोल देना कि बाबा तुम्हारे ऊपर विशेष ध्यान देंगे पर्सनल कांटेक्ट, तो वो मान जाएगा। तो इस प्रकार से वो उनको बोल दिए कि देखो तुम्हारा लास्ट में हम कर दिए। बोले नहीं लास्ट में नहीं, मेरा पहले। तो लास्ट में क्यों कहती है, मेरा आप तो एग्री किए मेरा फर्स्ट नाम रखने में। तो बोले मैंने नहीं, बाबा ने खुद किया है। बाबा बोले हैं कि मैं उसको विशेष टाइम दूंगा, विशेष बात करूंगा उससे। बोले अच्छा ठीक, बहुत अच्छा। एनीवे पीसी शुरू हो गए। तो पहले नंबर आया, दूसरा नंबर आया। तो बाबा पर्सनल कांटेक्ट में संस्कार अनुसार, त्रुटियां अनुसार, गलतियां के अनुसार जैसा होता था वैसा दंड भी देते थे। तो उस दिन पता नहीं बाबा बहुत हार्श पनिशमेंट दे रहे थे उन लोगों को, और अंदर कमरे से आवाज आती थी, चीखने की आवाज आती थी। तो जो निकलता था वो रोते हुए निकलता था। तो वो सोचता था अरे ये तो बड़ी मार लगेगी तब तो। तो जब सबका हो गया, जब चौथा निकला उनसे एक पहला, तो उसका भी ऐसा ही हुआ।
तो वो कहने लगा उनको, अटेंडिंग सेक्रेटरी को, कि मैं कल भी आ सकता हूँ मॉर्निंग में। इसलिए कल ही रखिए मेरा। तो ये बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, बाबा बोलूँगा तो बाबा तो मुझे डांट फटकार लगाएंगे, इसलिए नहीं आ सकते। और उन्होंने आदेश दे दिया वॉलंटियर्स को, बीएसएस के, कि इस पर नजर रखो, बाहर ना चला जाए। तो उनका नंबर आया, अंदर गए। जब अंदर गए दरवाजा बंद हो गया तो वो साष्टांग प्रणाम किए। साष्टांग प्रणाम, अब बाबा लेट गए थे, देखे नहीं, तो वो बाबा की चौकी के नीचे घुस गया और वहां छुप गया। चुप। बाबा देखे बहुत देर होगी, क्या बात है? तो बाबा बेल बजाए, बोले कोई नहीं है, क्या बात है? वो यहाँ कोई किसी को नहीं देखता हूँ। बोले बाबा मैं तो भेजा हूँ। तो वो चौकी, बाबा की चौकी के तखत था, उसके नीचे से बोलता, बाबा मैं यहाँ हूँ। तो बाबा बोले बाहर आओ, सामने आकर बैठो। तो आ नहीं रहा। बाबा एक वचन दीजिए मुझे, प्रॉमिस कीजिए कि आप पिटाई नहीं करेंगे, दंड नहीं देंगे। तो बोले पहले बाहर तो आओ, बाहर तो बैठो, बात करो कुछ मुझसे। बोला नहीं बाबा, पहले प्रॉमिस कीजिए, वचन दीजिए कि आप मुझे पनिशमेंट नहीं देंगे। तो बाबा बोले अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं दूंगा नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं आते हो तो मैं फिर नीचे उतर कर तुमको बाहर लाऊंगा। तो वो बाहर आ गया, बाबा के सामने बैठ गया। बाबा के सामने बैठ गया तो बाबा उससे बात करने लगे, कैसे हो, तुम्हारा परिवार कैसा है, इधर उधर की बात करने लगे उससे। अच्छी बात करने लगे, प्रेम से, जैसे पूछते हैं ना हाल समाचार, ऐसा पूछने लगे, तुम्हारी पत्नी कैसी है। करते 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 बोला अच्छा तुम्हारे आचार्य का क्या नाम है। तो बोला कि बाबा आचार्य का नाम तो मैं भूल गया। भूल गए आचार्य का नाम? ये तो बहुत खराब बात है, तुम अपने आचार्य का नाम नहीं जानते हो, ये तो बहुत खराब बात है, भूलना नहीं चाहिए। तो बोला कि बाबा मुझे रिमाइंड करा दीजिए, याद करा दीजिए, नहीं भूलूंगा। बाबा बोले कि मैं अगर तुमको बता देता हूँ तुम्हारे आचार्य का नाम तो फिर भूलोगे तो नहीं? तो बोला नहीं बाबा नहीं भूलूंगा। तो अच्छा ठीक है। तो बाबा ने उसका नाम, उनके आचार्य का नाम बता दिया, आचार्य हरिहरानंद अवधूत। याद रहेगा ना हरिहरानंद? हाँ हाँ याद है। इसके बाद बाबा उससे फिर बातों में लग गए, उससे पूछने, अच्छा बताओ तुम्हारा प्रोफेशन कैसा चल रहा है, कैसा कुछ कमाई वमाई हो जाता है, तुम्हारा खेती बाड़ी कैसा है, ऐसे करके फिर बाबा उसको बात में इल्झाने लगे। करते 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 पूछे कि अच्छा बताओ तो तुम्हारे आचार्य का नाम क्या है। तो फिर भूल गया। तो बाबा बिगड़ कर बोले अरे तुम तो एडवोकेट हो, तुम कैसे केस लड़ते हो। तो बोलता बाबा कोर्ट रूम में मैं नहीं भूलता हूँ कुछ भी, लेकिन आपके रूम में घुसते ही सब भूल जाता हूँ। तो वो बोला अच्छा इस बार बता दूंगा, तो भूलोगे तो नहीं, अगर भूलोगे तो दंड दूंगा, और बहुत बड़ा दंड दूंगा। बोलो तैयार हो? बोले हाँ बाबा अब नहीं भूलूंगा। बाबा ने फिर बता दिया उसका नाम, तुम्हारा आचार्य का नाम है हरिहरानंद। ठीक है। तो वो कर रहा है हरिहरानंद हरिहरानंद हरिहरानंद, ऐसे उसको तोते जैसा रट रहा। और बाबा उससे बात कर रहे हैं,
तरह तरह की बात कर रहे हैं और बाबा को नहीं सुन रहा हो कुछ नहीं, उसका ध्यान कहीं कुछ दूसरी तरफ है। हरिहरानंद हरे हरे, बाबा बोले अरे मुझे नहीं सुन रहा तुम। तो ऐसे करते 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 बाबा उससे पूछे, अच्छा बताओ तुम्हारे आचार्य का नाम क्या है? तो बाबा बोले ये तीसरी बार है, अगर इस बार भूलोगे तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तीसरी बार बता रहा हूं। तो वो अच्छा बताओ अपने आचार्य का नाम। तो वो ऐसे कर रहा है, बाबा आचार्य का नाम मेरे भूलानंद है। जोर से बोला, भूलानंद, भूल माने फॉरगेटिंग, आनंद माने जो आनंद लेता है। तो ऐसी ऐसी बाबाएं, बाबा जो है खूब लीलाएं करते थे। एक साधक गया देहाती बाबा के रूम में, तो वो बाबा के रूम में जाकर के साष्टांग किया, तो वो बैठ गया नीचे। तो पुराने दिन थे, बाबा बोले अरे नीचे को बैठो, ऊपर बैठो। तो एक स्टूल पड़ा था ऊंचा, तो उस स्टूल पर जाकर बैठ गया बाबा से की तरफ। तो बाबा बोलते हैं देखो जी मैं ना हंस सकता हूँ ना फिर बात कर सकता हूँ। ऐसे ही एक और गया बंगला भाषी, वो जब गया साष्टांग किया, बाबा उसको बोले पर्सन को करने तो बहुत पाप किए हो, छाते हाथ धरे बोलो खत है क्या अभी कौन बना। तो उसने बंगला में छाती होती है, छाता लटका हुआ था बाबा के ऊपर, वो सीधा उठा और छतरी को ऐसे पकड़ लिया। अभी छात धरे बोल छी एक उठे कि हमें पाप को बोला। तो बाबा बोले देखो जी मैं वहां हंस भी नहीं सकता हूँ, किसी को कुछ कह भी नहीं सकता। बाबा ऐसे ऐसे लीलाएं भी करते थे। तो बाबा ही हमारे इष्ट हैं, बाबा ही हमारे आदर्श हैं। अगर हम बाबा को विशुद्ध प्रेम कर लिए तो हम बाबा को अवश्य जान जाएंगे और इसी जीवन में बाबा हमारा अवश्य ही कल्याण कर देंगे। अब कुछ एक प्रभात संगीत हो जाए।